जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग आए हैं हज़ारीबाग के एक ऐसे नर्सिंग होम में जो एक हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं, डॉक्टर अमर कुमार और रजनी कुमारी, जो बहुत ही नीचे तबके से उठकर आए हैं और अपना अस्पताल खोला है यहाँ पे। डॉक्टर्स बहुत कम अपना अस्पताल खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अमर और रजनी की कहानी अलग है। उनसे भी जानेंगे। हॉस्पिटल का नाम है लाइफ लाइन नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर। इनका हॉस्पिटल लगभग 6-7 सालों से चल रहा है। पहले इंद्रपुरी चौक के पास था, अब इनका शिफ्ट होकर हुड़हुड़ू में आ गया है। एड्रेस आप इधर से हुड़हुड़ू से अगर आएंगे कारगिल पेट्रोल पंप से तो यहाँ पे सीधे हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर अगर इधर से आएंगे तो विवेकानंद स्कूल से सीधे आएंगे तो यहाँ पे आपका हॉस्पिटल है लाइफ लाइन नर्सिंग होम और मैटरनिटी सेंटर। तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में ये चर्चा में है कि ये सब आधुनिक सुविधा से लैस तो है ही, लेकिन जो फैसिलिटीज़ रांची में मिलती है या बड़े शहरों में मिलती है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स ने खुद खोला है तो एक ह्यूमन एंगल भी इसके अंदर है। कोई भी मरीज़ यहाँ पे आता है तो वो निराश होकर नहीं जाता है, और रेट्स जो है वो बहुत रीज़नेबल यहाँ पे रहते हैं। तो मेरे साथ अमर जी हैं और डॉक्टर रजनी जी हैं। तो दोनों ही डॉक्टर जो हैं वो अपने टाइम में टॉपर भी रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। और लाइफ लाइन नर्सिंग होम और मैटरनिटी सेंटर के बारे में आज ज़्यादा जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार फैज़ जी एंड जोहार हज़ारीबाग। तो अमर जी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, जो पहले चल रहा था आपका इंद्रपुरी में, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 साल होने को है, क्या फैसिलिटीज़ अलग है वहाँ से? और आपके बारे में भी हम लोग जानना चाहते हैं कि बहुत कम लोगों को देखा है कि डॉक्टर हस्बैंड वाइफ मिलकर एक क्लिनिक खोलने का सपना होता है और खुद खोल दिया आप लोगों ने। फैज़ जी, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं हज़ारीबाग का ही हूँ। यहीं के संजीव स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है और फिर मैंने रिम्स से एमबीबीएस किया और एमएस जनरल सर्जरी में भी रिम्स से किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ हज़ारीबाग वापस अपने होम टाउन में आके एक नर्सिंग होम की शुरुआत की इंद्रपुरी चौक से। उसका भी नाम हमने न्यू लाइफलाइन नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर रखा था। उसे लगभग हम लोगों ने 6 साल वहाँ पे सक्सेसफुली रन किया है, बहुत ही अच्छे से। फिर हमें इच्छा हुई कि क्यों नहीं वहाँ हम बहुत सारी सुविधाएं पेशेंट्स को चाहते हुए भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो रेंटेड बिल्डिंग था, थोड़े कंजेस्टेड थे। तो फिर हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके, मैं और मैडम ने बहुत हिम्मत करके और अपनी एक सेंटर की शुरुआत करने की कोशिश की। और फिर हम लोगों ने हुरडू में, जो ये स्थित है, लगभग 4 फ्लोर में बना हुआ है, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में हमारा नर्सिंग होम है। इसमें हम लोगों ने एक उत्कृष्ट सर्जिकल वार्ड, सर्जिकल डिपार्टमेंट और एक उत्कृष्ट जनरल गायनिकोलॉजिक एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट की शुरुआत की। और साथ में जो एसोसिएटेड ब्रांचेज है, जैसे पीडियाट्रिशियन, यूरोलॉजिस्ट और फिर नियोनेटोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, फिजिशियन, हम लोगों ने शुरुआत की। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये गायनोकोलॉजी जो है वो आप वहाँ पे देख रहे थे, और वहाँ से यहाँ पे क्या बदलाव आया, कितना चेंज हुआ यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली जो हमारे पुराने सेंटर जो इंदपुरी चौक पे स्थित था, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि स्पेस की कमी थी। तो यहाँ हम लोगों ने एक अल्ट्रासाउंड छोटा सा सेंटर खोला है। जो मेरे पेशेंट बहुत दूर जाते थे पहले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, जो मुझसे दिखाए हैं, उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जब दूर भेजती तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी कि जाना पड़ रहा है, वह नंबर लगा दिखाना पड़ रहा है, तो शाम में काफ़ी देर हो जाता था उन लोग को घर वापस लौटने में। तो मैंने अल्ट्रासाउंड इसलिए अपने यहाँ ही रख लिया, हुरू में ही, कि मैं अपना पेशेंट देखती हूँ, फिर अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ, तो सेम डे पेशेंट रिपोर्ट दिखा करके अपना ट्रीटमेंट ले करके घर लौट जाते हैं। और साथ ही हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी और कॉल्पोस्कोपी की सर्विसेज भी मैंने स्टार्ट किया देना, तो जो कि ये क्या है? जैसे हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ये सब क्या सर्विसेज है? क्या पहले हज़ारीबाग में नहीं था, या फिर कहाँ पे जाना पड़ता था इसके लिए? हाँ, यहाँ पहले हज़ारीबाग में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए पेशेंट को रांची मूव करना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था, जो अब मैं यहीं अपने सेंटर पे दे रही हूँ। उसमें क्या होता है ना कि दूरबीन से ही बेज़ानी के अंदर जांच किया जाता है, बिना चीरा लगाए, बिना कहीं सूचरिंग के, बिना कहीं टाँका दिए हुए। हम लोगों जैसे किसी को इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो बेज़ानी के अंदर देखना होता है कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा मास तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, कहीं यूट्राइन कैविटी जो बेज़ानी का साइज़ डिफरेंट तो नहीं है बाकी नॉर्मल से। फिर दूरबीन डाल के पेट के अंदर भी देखा जाता है कि बेज़ानी के ऊपर या ट्यूब में कहीं सटा हुआ तो नहीं है, ट्यूब खोलने का ऑपरेशन। फिर कुछ ट्यूमर है ओवरी में, तो वो सब लैप्रोस्कोपी से ही ऑपरेशन होने से क्या होता है, पेशेंट को तकलीफ़ कम होती है कि छोटा सा चीरा में जस्ट एक होल, 2-3 होल होते हैं पेट में और ऑपरेशन हो जाता है, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। 1 से 2 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। देखता हूँ कि लगातार एक जो हॉस्पिटल होता है, कोई बिजनेसमैन खोलते हैं, उसके बाद डॉक्टरों को रखते हैं। तो फिर आप कैसे इसको, आप लोग खुद मैनेज करते हैं दोनों मिलके? आप एज अ डॉक्टर कैसे कर रहे हैं इसको? सबसे पहले ये हमारा यूएसपी है, हमारा स्पेशल पॉइंट है
जी, ये हॉस्पिटल एक डॉक्टर्स के द्वारा रन है और वही डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस हॉस्पिटल में एक ह्यूमन टच भी है। ये एक बिजनेस नहीं होके एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के साथ एक हॉस्पिटल चल रहा है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में हम लोगों ने 6 साल वहाँ तो सक्सेसफुली रन किया, काफ़ी सेटिस्फाइड पेशेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पे एक बढ़िया सर्जिकल केयर और एक बढ़िया मैटरनिटी सेंटर बनाने के लिए, इनफैक्ट हम लोग क्लेम करते हैं कि हज़ारीबाग में वन ऑफ द बेस्ट मैटरनिटी सेंटर हम लोग रन कर रहे हैं, और जिसकी सुविधाएं एट पार विथ रांची, जैसे सेंटेविटा हुआ, हिल व्यू नर्सिंग हुआ, उस तरह से हम लोग फैसिलिटी देना चाहिए। ये ओटी के बारे में थोड़ा बताएंगे। ओटी हमने मॉड्यूलर ओटी की स्थापना की है, जिसमें हमने वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उधर लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट ओलंपस का लगा हुआ है, एक वर्क स्टेशन है जिससे हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट में, जिसमें वेंटिलेटर भी लगा रहता है। बच्चे डिलीवर होते हैं तो तुरंत वार्मर की ज़रूरत होती है, तो वार्मर भी यहीं पे ओटी में ही रखा हुआ है। साथ में हमारे पास सी आर्म मशीन है जिससे यूरोलॉजी के सारे ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ एक लेज़र मशीन है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि वर्ल्ड क्लास लेज़र मशीन है। फिर बाकी जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और बेसिक स्लाइड्स होते हैं वो सब चीज़ भी ऑटोमेटाइज्ड पेशेंट टेबल है, ओटी टेबल है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में। बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं मैडम के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूँगा, शायद आपने दे दिया होगा, पर फिर भी मैडम और मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। माँ पिताजी ने पढ़ा लिखा के और अच्छे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, मैम पीएमसीएच पटना से है। मैम अपने पीएमटी यानी कि यूजी में टॉपर रही हैं, नीतीश कुमार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित हैं, और हमेशा अपने क्लास में टॉप आई हैं। तो हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं, और आज के दिन में भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से अच्छा कर भी रहे हैं, अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं और अच्छा सर्विस देना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को देखा है, जैसे बचपन में कभी पेशेंट्स को दिखाने, अपने खुद को दिखाने जाते थे, तो कभी भी हॉस्पिटल में पहुँचे तो बहुत सारी कमियां फील होती थी, जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में उसको, पेशेंट्स को फील नहीं होने दें, पेशेंट को एक घर जैसा माहौल मिले, घर जैसा वातावरण मिले। साथ में इसके अलावा जो आज की ज़रूरत है, जैसे आज की ज़रूरत है लोगों की रुझान और लोगों की ज़रूरत भी है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, कम चीरे में ऑपरेशन हो जाने चाहिए, ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना भी कम पड़े और खर्च भी कम पड़े, साथ में पेन भी कम हो। तो ये सारी चीज़ें, मिनिमल इन्वेसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अपने हॉस्पिटल में, जैसे कि दूरबीन से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन, दूरबीन से ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कंफर्टेबली यहाँ पे कर रहे हैं। ये ऑपरेशन की बात है, लेकिन अगर चार्जेस की हम लोग बात करें तो क्या है, बाकी जगह से कम है, नॉर्मल है, क्या है? सब बताना चाहेंगे। जैसे अभी इस हॉस्पिटल में जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हमारे पास लेप्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट है ओलंपस कंपनी का, जो कि शायद ही हजारीबाग में किसी के पास है, ये रांची में भी बहुत लिमिटेड जगह पे। हमारे पास जो लेज़र का मशीन है, डायोड लेज़र है, पूरे यूरोपियन लेज़र है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट लेज़र होता है, जिससे कि हम लोग पाइल्स का, फिस्टुला का ऑपरेशन, फिर जिनके घाव, डायबिटिक फुट शुगर वाले पेशेंट के घाव हो जाते हैं, उनके घाव सूख नहीं रहे हैं, तो बायोमॉड्यूलेशन नाम की एक टेक्निक होती है, लोग आज कुछ भी नहीं जानते उसके में, रांची में भी बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं है, वो भी मशीन हमारे पास है। उससे बहुत बार पेशेंट्स के वजाइना में और पेशाब की जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के बाद जो पेशाब लीकेज होती है, उसको हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस बोलते हैं, उससे भी लेज़र से ट्रीटमेंट होने की सुविधा है। फिर बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है, जो कि लोग ऑपरेशन चीरा करके चर्बी हटवाते थे, तो वो लाइपोसक्शन बोलते हैं, वो लेज़र से सुविधा है। हाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी मतलब आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे यहाँ है। पर जहाँ तक चार्जेस की बात है, अगर आप कंपेयर करेंगे रांची से चार्जेस, तो ऑलमोस्ट आप पाएंगे कि हाफ चार्जेस रांची से एकदम। अच्छा। जैसे गॉल ब्लैडर, मतलब एक एग्जांपल पे मैं बोल रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन का खर्च हमारे यहाँ 30 से 40 हज़ार आता है। यही आज के दिन में ओलंपस इंस्ट्रूमेंट, हार्मोनिक इंस्ट्रूमेंट, बाइपोलर इंस्ट्रूमेंट, ये सब रख के कोई कहीं रांची के किसी अच्छे फैसिलिटी में करवाए तो वहाँ पे कम से कम 70-80 हज़ार खर्च आना है। अच्छा। तो ये हम लोग 30 से 40 हज़ार में, कम से कम में हम लोग, बहुत तो कम नहीं, कम वालों के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड है, जिससे फ्री सर्जिकल सेवाएं फ्री हैं उसमें।
फिर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है राज्यकर्मी वाला, वो भी हम लोगों के पास है। ये पंकज जी हैं, इनका हमने राज्यकर्मी कार्ड वाले योजना से मुफ्त में हाइड्रोसील का ऑपरेशन किया है, तो ये सुविधा भी हमारे यहाँ है। बाकी पेशेंट आपसे खुद बताएंगे कि यहाँ कैसा लगा हॉस्पिटल में, किस तरह का माहौल मिला, किस तरह का ऑपरेशन हुआ, आप इनसे खुद भी पूछ सकते हैं। पंकज जी, कैसा रहा पंकज जी यहाँ? सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद। ये हॉस्पिटल बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है और यहाँ साफ़ सफाई और सारे नर्स के साथ साथ सबसे पहले तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनके बिहेव बहुत ही अच्छा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हजारीबाग में इसके टक्कर देने वाला कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये योजना का लाभ मिला आपको? बहुत बहुत अच्छी तरीके से। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि मिलेगा नहीं, मिला नहीं, बहुत अच्छा तरीके से। और जो सारा प्रोसेस कोई लोग हम लोग को जो भी प्रॉब्लम था सब सॉल्व किए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। कहाँ से आते हैं आप? हम तो एसपी कोठी के नीचे रहते हैं, दीपूगढ़ा में। से भी मुफ्त में इलाज होता है, तो दोनों फैसिलिटीज़ है। कैश में भी मिनिमम चार्ज है और जिनके पास पुअर हैं, बीपीएल धारक हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड भी सुविधाएं हमारे स्कीम सारे हैं यहाँ। तो अभी बात करें अगर फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, अगर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात करें तो हॉस्पिटल में कैसा है? क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत जगह पे फायर, आग लग गया तो बचना मुश्किल होता है, यहाँ पे क्या है? हाँ, इस बारे में ना जब मैं वहाँ था तो रेंटेड बिल्डिंग में, तो हमेशा कभी फायर ऑफिसर आए तो उन्होंने बोला कि सर आपका नर्सिंग होम या डॉक्टर साहब आपका नर्सिंग होम प्रॉपर नहीं है, यहाँ पेशेंट्स की सेफ्टी नहीं है। तो मेरे मन में पहले से ये विचार चल रही थी कि मैं अगर अपना सेटअप बनाऊंगा तो हमेशा उसमें प्रॉपर जो गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट के, जितना हम लोग फॉलो कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों ने फॉलो किया। तो आप अभी हॉस्पिटल घूमेंगे तो जिस तरह होटल्स, 5 स्टार होटल्स में जो स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं, फिर आपके स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं, फायर इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, वो सारे हैं हमारे पास। लिफ्ट का प्रॉपर एनर्जी डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है, प्रॉपर कोने कंपनी का लिफ्ट है जो फायर प्रूफ है। फिर हमारे यहाँ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन। तो बायोवेस्ट मेडिकल का कलेक्शन जो रामगढ़ में जाता है, तो हमारा जो कलेक्शन होता है 2 तरीके से होता है। एक तो म्यूनसिपल वेस्ट होता है और एक होता है कि जो मेडिकल वेस्ट होता है। तो मेडिकल वेस्ट और म्यूनसिपल वेस्ट आप जाएंगे तो जगह जगह सेग्रीगेशन का बोर्ड लगा हुआ है, तो उसको सेग्रीगेट करके और मेडिकल वेस्ट वाले ले जाते हैं और म्यूनसिपल वेस्ट म्यूनसिपल के पास चले जाते हैं। साथ में इसका गवर्नमेंट से आपको ना सर्टिफिकेट लेना रहता है, कंसेंट टू ऑपरेट। तो वो सब भी हम लोगों ने, मतलब जो भी गाइडलाइंस है वो हम लोग। मैडम, हम लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे NICU होता है बच्चों के लिए, क्या है? जैसे डिलीवरी के बाद बहुत जगह बच्चों को बाहर रखना पड़ता है कहीं, यहाँ पे क्या फैसिलिटी है उसके लिए? हम लोगों ने हुरूर में जो हमारा नर्सिंग होम है, यहाँ पे एक लेवल 2 NICU भी बनाए हैं छोटा सा, जो जस्ट हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है और सपोज़ बच्चे को फिटल डिस्ट्रेस हुआ कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हुई या फिर उसे तुरंत से ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या बच्चे को जब जॉन्डिस हो गया तो फोटोथेरेपी की ज़रूरत है, तो ये सब हमारे यहाँ ये सब की सुविधा है। तो इससे ये बेनिफिट होता है पेशेंट को कि जैसे पेशेंट हमारे यहाँ एडमिटेड है 3 दिन के लिए, तो बच्चा भी NICU में हमारे यहाँ एडमिट है, तो मदर बेबी को जाके अपना फीडिंग करा लेती है। लिफ्ट की सुविधा है तो मदर लिफ्ट से NICU चली गई और बच्चे को अपना फीडिंग करा दी, तो बच्चे को भी मदर का टच मिल जाता है और मदर का मिल्क भी मिल जाता है, तो बेबी जल्दी रिकवर करता है। और डिलीवरी के बाद किस तरह का यहाँ पे रूम है? जैसे अगर कोई रुकना चाहते हैं या फिर पेरेंट्स आए या देखने वाला लोग आता है, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? डिलीवरी के बाद सभी तरह के रूम उपलब्ध है हमारे यहाँ। जैसे जनरल वार्ड भी है, केबिन में नॉन AC केबिन, AC केबिन, या जो बहुत अच्छी फैमिली के पेशेंट हैं जिनको चाहिए कि रांची टाइप का सुविधा मिले, तो वैसे में हमारे यहाँ प्रीमियम रूम्स भी हैं जिसमें सोफ़ा, TV जो भी पेशेंट लोग चाहते हैं वो सारे सुविधा उपलब्ध हैं। मतलब हर तरह का फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अमर जी से और रजनी कुमारी जी से, जो हज़ारीबाग के न्यू लाइफलाइन नर्सिंग होम और मैटरनिटी सेंटर है, जो अभी तक का हज़ारीबाग का सबसे अच्छा माना जा रहा है। 7 सालों से ये लोग इंदरपुरी पे चला रहे थे, अभी हज़ारीबाग के हुड़ू चौक से थोड़ा ही दूर में है। वहाँ पे आप लोग को हम लोग एड्रेस दिखाएंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं इनकी फैसिलिटीज़। क्योंकि अब आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए रांची नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे सारे आधुनिक सुविधा से लैस है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर का खुला हुआ ऐसा क्लिनिक शायद ही हज़ारीबाग में पहला